खरमास के बाद आरजेडी बिहार से खत्म हो जाएगी। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के द्वारा लालू परिवार को आज बड़ा झटका लगा है लैंड फॉर जॉब मामले में। लेकिन बिहार बीजेपी आरजेडी को 440 वोल्ट से भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट कहना है कि आरजेडी के 25 में से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो अपना पाला बदलने के लिए आतुर हैं। तो क्या खरमास के बाद बिहार के राजनीति में खेला होने वाला है? क्या आरजेडी के विधायकों को बीजेपी के द्वारा तोड़ लिया जाएगा? तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। विधानसभा चुनाव में हार और लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट की दंश झेल रहे राजद और लालू परिवार पर बीजेपी नेता और नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राजद के 25 में से 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि राजद का 20 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और खरमास के बाद कभी भी एनडीए के पाले में आ सकता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा से निकलकर जनता के बीच बने रहने की नसीहत दी है। बिहार में खरमास का बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के साथ खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्य शुरू होते हैं। सियासत में भी खरमास चर्चा में बना रहता है। इस बार भी खरमास के बाद बड़े खेल का दावा किया जा रहा है बिहार के सियासत में। कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि जनता ने राजद को समाप्ति की ओर भेज दिया है। पिछले चुनाव में उनके 78 विधायक थे, इस बार 25 पर समेट कर रख दिया। इनमें से 20 बीजेपी के संपर्क में हैं, वो कभी भी इधर उधर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव और उनके नेता कार्यकर्ता अपना दर्द छिपाने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मीडिया कर्मियों से पटना में बात करते हुए रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कहा कि राजद के दिन चले गए, लाख प्रयास कर लें लेकिन सफल नहीं होंगे। लाख प्रयास कर लें पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता ने दिल से उतार दिया है। यह भी कहा कि राजद को अपने विधायकों को संतुष्ट रखना चाहिए। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे हैं और उनके विधायक छिटक रहे हैं, वे जनता से भी दूरी पर रहते हैं। राजद का सरकार बनाने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रामकृपाल यादव इससे पहले भी ऐसा दावा कर चुके हैं। एक बार फिर बात दोहराने से सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। रामकृपाल यादव ने तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज पर भी बात की है। कहा कि अभी तक उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, न्योता मिलने पर पार्टी के निर्णय के अनुसार आगे का काम करेंगे। कभी लालू यादव के साथ दही चूड़ा दंगल भोज के सवाल को वे हंसकर टाल गए। बिहार में खरमास का बड़ा महत्व है। खरमास जब तक रहता है तब तक बिहार में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, चाहे वो संस्कृति से जुड़ा हो या फिर राजनीति से। इसलिए बिहार की राजनीति में खरमास शब्द बना ही रहता है जनवरी के महीने में। और इस बार बीजेपी और जेडीयू के तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। और जेडीयू जहां एक तरफ ये दावा कर रही है कि खरमास के बाद ऑपरेशन कांग्रेस चलाया जाएगा, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि खरमास के बाद ऑपरेशन आरजेडी शुरू किया जाएगा। तो क्या बिहार से कांग्रेस और आरजेडी को एनडीए के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा? जिस तरीके से बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता रामकृपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी के 25 में से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं और खरमास के बाद आरजेडी को समाप्त कर दिया जाएगा, आरजेडी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता अपने दिल से आरजेडी को उतार चुकी है, क्योंकि 78 में से सिर्फ 25 सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में मिला है। तो ये इस बात का सबूत है कि बिहार के जनता को अब लालू राज नहीं चाहिए, तेजस्वी सरकार नहीं चाहिए। आखिर क्या होगा खरमास के बाद, ये तो खरमास के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी। बहुत बहुत धन्यवाद।